मेहनत वह चाबी है जो किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है। सो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त सगीर अहमद बुक का क्वेश्चन नंबर कल यानी कि बता दिया था 1 से 10 तक। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे, सगीर अहमद बुक का प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन तो होने को उन्हें दिखाई देवत होतवा। ठीक बना, तो देखा यहाँ हम आप लोग को बताए थे दोस्त कि जब भी वृद्धि के बात कहे तो 100 में जोड़ देंगे, कमी के बात कहे तो 100 में घटा देंगे। ये मैं शुरू बार से बताते आवत हूँ। तो 10% कमी कहने का मतलब कितना हो जाता है बोला। क्वेश्चन नंबर 11, 10% कमी का मतलब कितना होगा बोलिए, 90%। यानी कि 10% कमी का मतलब 90%। तो 90 के वैल्यू दे दिले हवा कितना, 240 रुपया, यही तो दिले हवा। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 90 मतलब 10% की हानि होती है। 10% हानि का मतलब 90% बराबर 240। तो कहत हुआ कि 20% लाभ कमाए खातिर कितना में बेचला होता। तो 20% लाभ मतलब कितना समझे थोड़ा बोलो, 120। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि 120 बराबर क्या हो जाएगा, 240 गुने 120 बटे 90। ठीक बना, तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, 0 0 खत्म, 3 से 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3 से 3 8 24, 8 चौके 32 पर 1 0। यानी कि 20% जब तोरा लाभ कमाला हुआ तो ओकरा 320 रुपया में बेचना होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा देना चाहता हूँ। कहता हुआ क्वेश्चन कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 10% कमी, तो 100 में से 10 घटा देवे तो कितना बचते बोला, 90 यानी कि 90% का वैल्यू दे दिले है 240 रुपया। तो कहते 20% लाभ कमाए खातिर, तो 20% लाभ मतलब 120, 100 में जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि लाभ के बात कहा है, अधिक के बात कहा है, अधिक वृद्धि लाभ एक ही बात है। ठीक है, कमी हानि कटौती ये बात एक ही है। यानी 120 बराबर वाट, 3 गुना हो जाता है 240 गुने 120 बटे 90, 0 0 काट पीट के आ गया 320 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 एसएससी में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलो थी वहाँ आगे फिर दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 12। कहता हुआ 16.80 रुपये प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करेला ओकरा कितना में बेचला पड़ता है ना। कितना में मतलब 20% लाभ पाने के लिए वह खिलौना को किस भाव से बेचे। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, पिछले ही जैसा है। तो यहाँ पर आपका दे दिया है क्वेश्चन 10% हानि मतलब कितना हो गया बोला, 90%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी का वैल्यू दे दिया है दोस्त 16.80। ठीक है, तो कहता हुआ कि 20% लाभ कमाएला, 20% लाभ, 20% लाभ मतलब कितना समझते हैं बोलिए, 120। क्यों? क्योंकि वृद्धि कहता है तो 100 में जोड़ देते हैं और कमी कहता है तो 100 में घटा देते हैं। यही तो लाभ प्रतिशत का ना कहानी है, खेल है। मैं आप लोग के प्रतिशत में भी ये बात बता चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे लोगो पर टच कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट खुल जाएगा। मैं सिलसिलेवार ढंग से यानी कि फ्रैक्शन, भी बोर्ड मास, सरलीकरण मतलब ना, इसके बाद हो गया प्रतिशत, इसके बाद ये है आपका लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, ये चलिए रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि 20% लाभ कमाए खातिर यानी 120% बराबर क्या हो जाएगा, 16.8 गुने कितना 120 बटे 90 होता ही वही पड़ता है। अब देखा यहाँ दशमलव उड़ेब तो नीचे कै गो जीरो हो जतै 100 गो,
मतलब 100 हो जाएगा, 100 को 0 नहीं 100 लिखा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इकाई अंक के बाद 2 गो आपका संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए इसको काटिए, 1680 गुने 120 बटे 90 गुने 100, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से 3 चौके 12, 3 से 30 तिहाई 90, 3 से 3 पंजे 15 बच गए 1, 3 6 18, 3 से 3 दहा 30। अब देखो दोस्त, यहाँ ये तो कट रहा है, 2 2 से कट रहा है, मगर इसको काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि किसी संख्या में 0 वाला से भाग देना बहुत आसान होता है। वो कैसे? इकाई अंक से संख्या गिनते हैं और जितना दशमलव रहता है ना, संख्या गिनने के बाद दशमलव को ठोक देते हैं। गुना करो, 6 चौका 24, 24 के 4 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 224 बटे 10। अब अगर भाग दे देबू तो कितना आ जाता है? 22.4। बोलो बताइए कि नहीं? अबे करते, यानी कि 22.4 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 तो 40 से पढ़ब एकरा ना, ये रुपया यही हो गल आंसर। उम्मीद करत हूँ कि तोहनी के 178% समझ में आ गया तो ठीक बा ना? आवत हो समझ में कि नहीं? रखो आवत आ जात हो तो यार, कितना सिंपली चीज उड़ा उड़ा के बतावत ही मैं है, आ जा रहा होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? चावल को 5 रुपया 40 क्या है 5 रुपया 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है। वही बात आया कि नहीं? मैं इसके पहले बताया था कि 10% कमी कहे या हानि कहे या कटौती कहे या क्या कहे, घाटा कहे, बात बराबर है होता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए किस दर पर बेचे जाएं, माने किस दर से बेचना चाहिए, एकदम सेम क्वेश्चन। तो 10% घाटा के मतलब 90% के वैल्यू दे दिले हवा कितना 5.40। ठीक, तो कहत हवा कि 20% लाभ कमाए खातिर कितना बेचला होता है? क्रॉस मल्टीपल गुना कर दो, 5.40 गुने 120 बटे 90। यहाँ देख दशमलव उड़ब तो नीचे कै गो 0 हो जते? 2 गो 0, यानी कि 100 हो जाता है। अब एकरा काट पीट दो, यानी कि 540 गुणे 120 बटे 90 गुणे 100, 1 0 2 0, 2 गो 0 से 2 गो 0 खत्म, 3 से 3 चौके 12, 3 से 30 तिहाई 90, फिर 3 से 3 एकम 3 बच गया 2, 3 8 24, 3 से 3 दहिया 30, फिर कटत हुआ, मगर वही बात हो गया दोस्त, हम काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि किसी संख्या में 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से या 1 लाख से 1 करोड़ से भी भाग देना बहुत आसान होता है। 18 चौ 72, 72 बटे 10, यानी कि 7 रुपया 20 पैसा। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है 7 रुपया 20 पैसा। ठीक है, तो इस टाइप का शायद यही था। फिर से मैं इसको चाहता हूँ सरसरी निगाह से बता देने के लिए। कह रहे कि चावल को 5.40 यानी 5 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% घाटा होता है। तो 20% लाभ कमाए खातिर कितना, मतलब किस दर से बेचे जाए? तो 10% कमी कहने का मतलब 100 में से 10 घटा दे भाई, तो कितना देती? 90। 90 के वैल्यू दे दिल है 5.40, तो कहते 20% लाभ कमाए खातिर 120 बराबर वाट, 3 गुना 5.40 गुना 120 बटे 90। ये दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा? 2 गो 0 बच जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। अब दशमलव साफ लिख देते हैं, 540 गुने 120 बटे 90 गुने 100, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से 3 चौक 12, 30 3 90। हम इन लोग में 3 से 18 3 54, 30 तिहाई 90, सॉरी 10 तिहाई 30। अब 18 से 72, 72 से 72 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7.20। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक बा, समझ में ना? समझ में जिनको 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 आया है वो यस टाइप कर दे प्लीज। ठीक है, और आप लोग लाइव नहीं देख रहे हैं, आप लोग जो कम से कम ऑफलाइन वाले बंदे हैं उन लोग तो कम से कम रिविजन करा हो जान, नहीं तो बोरा में चल जीवा, मगर बोरा में हम तो जान नहीं लेबो, खींच के ले लेबो। ठीक बना, चलत हूँ फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक वस्तु को 19.50 यानी 19.5 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 20% लाभ कमाया। ठीक है भैया मोरे,
फिर कहत हुआ कि 40% लाभ कमाने के लिए वह विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करे। तो थोड़ा सा आपका यानी कि स्टैंडर्ड चेंज हो गया हुआ, यानी कि यहाँ देखा एक पहले 10% कमी कह देते रह तो का करत रह 100 में से 10 घटा देते रह मगर एक में कह दिलो कि 30% लाभ हो, यानी कितना हो जाती बताओ 130 होता ही हो ही पड़ता ही, यानी कि 130% के वैल्यू तो उन्हीं के दे दिले हवा कितना 19.50। फिर कहले हवा कि 40% लाभ कमाए खातिर, यानी कि दोनों एक में वृद्धि के बात कहले है। तो 40% लाभ मतलब कितना समझे तुम 140। अब का करबहू कि तिरछा तिरछी गुना, यानी कि 19.50 गुणे 140 बटे 130 ये दशमलव उड़ेबा न तो यहाँ आ जतवा 100। काहे कि दशमलव के बाद इकाई अंक में कितना है 2 संख्या है। और यहाँ साफ लिख दो 1950 गुणे 140 बटे 130 गुणे 100 1 0 2 0 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक बा ना। 5 से काटा एकरा में 5 तिहाई 15 बच गलवा 4 5 9 45 5 से 5 दूनी 10 बच गलवा 3 5 छक्का 30। अब काट दा 13 से 13 तिया 39 13 दूनी 26 2 1 2 2 सत्ते 14 यानी कि 70 21 देखो ना 3 गुने 7 कर दो 70 21। तो ये बताओ कितना विक्रय मूल्य में वृद्धि करना होगा। तो शुरुआत विक्रय मूल्य कितना रहा यहाँ देखो यहाँ 19.50। अब हो गलवा कितना हो गलवा 21 आ गलवा तो कितना वृद्धि हो गई 21 में से 19.50 के हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा 1.50। यही आपको विक्रय मूल्य में वृद्धि करना होगा यानी कि 1.5 रुपया। देखो ऑप्शन नंबर 4 में दिले हवा, समझ में हुआ। सिंपल क्वेश्चन है। इसके पहले आपका कह रहा था क्वेश्चन क्या कह रहा था ये कमी करने के लिए, मगर यहाँ कह दिया है वृद्धि। तो मैं आप लोग के बार बार बताते आया था कि वृद्धि का तो 100 में जोड़ देना है, कमी कहला तो 100 में घटा देना है। तो 30% वृद्धि 130 के मान दे दिला 19.50। तो पूछ ले कि 40% लाभ कमाए खाती यानी 140 में क्या हो जाता है वाट, यानी कि 63 गुना 19.50 गुना 140 बटे 130 गुने 100 कहाँ से लाई दशमलव उड़े तब 2 0, ठीक बा। अब काट पीट दिलिए देखो 2 0 से 2 0 खत्म। एक बाद कहाँ से करते हैं यहाँ देखो एहनी में 5 से 39 5 195 और ये देखो 5 से 26 5 130, ठीक बा। अब 2 से काट दिलिए और 13 से 13 39 13 2 26 अब 2 से 2 7 17 21 कितना विक्रय में वृद्धि करना होगा। तो पहले 19 19.5 था अब 21 हो गया यानी कितना वृद्धि हुआ 1.5 रुपया। चलो तो फिर आगे चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का था किसी फल विक्रेता ने 80 रुपया में 100 संतरे खरीदे, यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे किस कीमत पर बेचने चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है दोस्त बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपका देखिए पूछले है यूपी सबोर्डिनेट, इंग्लिश में कहा था झोल्टन साहब लिख लिया हुआ क्या लिख लिया है सबोर्डिनेट कुछ हो रहा होगा। यूपी का स्टेट का एग्जाम है 1996 में पूछा हुआ है। तो देखा यहाँ 80 रुपया में क्या कैले हो कै गो होगा संतरा कैले 100 संतरा 100 गो संतरा, ठीक बा। यदि उनमें से किन में से रुपया मिले कि संतरा मिले, संतरा मिले ना जी 20 कहत हुआ ना कि 20 सड़ गया, क्या हो गया सड़ गया मतलब घटेगा तो कितना बचेगा 80 संतरा 80 संतरा। तो ये बतावा यानी कि आप कह सकते हैं कि 80 रुपया में 80 संतरा 80 रुपया में 80 संतरा। तो एक संतरा का दाम कितना हो जाए बोलो 1 रुपया होता है। आंसर आपका यानी कि यहीं पर आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए ना शेष संतरे को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए ये बताइए हम आप लोग के बार बार बताते आ रहा हूँ क्या बताओ थे वहाँ कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। कितना हो रहा है 100%, यानी कि आप कह सकते हैं कि 100% के बराबर कितना हो जाएगा बोला 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 बोला, यानी कि 100% के वैल्यू आपको दे दिया है 80 संतरा। कितना संतरा 80 संतरा। तो फिर कहला 125% लाभ कमाए खातिर क्या हो तो 80 गुणे 125 बटे 100
25 ले काट, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से 4 दूना 20 चौका 80 है ना, 80 संतरा। ये बताओ, ओ सॉरी 20 पचे 100 न हो, 20 पचे यहाँ देखो 20 पचे 100 हो जाता, देखो 20 पचे 100, यानी कि 100 यहाँ आप लिख सकते हैं दोस्त कि 25% ना, 25% लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा, 25% लाभ कमाने के बाद आपको आ रहे हैं 100 संतरा के दाम। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो 100 संतरा आया है ना, क्या आया है, यानी कि जो 100 रुपया है ना, यानी कि 80 संतरा के बराबर क्या आया है, 100 रुपया। क्या है दोस्त, 80 संतरा के बराबर आया है 100 रुपया। ये आपका रुपया है ना, क्योंकि 100% ना, यहाँ देखिए 125% के मान आप निकाले हैं, तो कितना आया है 100 रुपया। तो 80 संतरा के दाम 100 रुपया है, तो एक संतरा के दाम बताओ कितना हो जाता, एक संतरा के दाम। यही तो देखिए विकल्प में क्या कह रहा है कि प्रति संतरा के दाम, प्रति माने प्रत्येक के पूछ रहा है, यानी कि 100/80 भाग दे दो, 0 0 खत्म, यहाँ 5 यहाँ 4, अब एक भाग दे दो, 4 कम 4, यानी कि प्रति 1.25 रुपया की दर से बेचना चाहिए, तब जाके 25% का लाभ होगा। यही हो जाएगा आंसर, ठीक बा। नहीं तो आप यहाँ भी आंसर ला सकते हैं दोस्त कि देखिए 80 रुपया में 80 संतरा, तो 1 रुपया में एगो संतरा, तो 25% लाभ कहले हवा, तो 25% लाभ मैंने क्या हो गया 125। अब परसेंट के लिए 100 से भागा, यानी कि देखो यहीं अलग कि नहीं, अगले कि नहीं यहाँ आंसर। ये सब मैं समझाने के लिए किया हूँ। चलता हूँ फिर नेक्स्ट की दुनिया में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का तो एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपया के 3 के हिसाब से खरीदता है। स्थानांतरण के दौरान 16 अंडे टूट जालव ना, तो वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे अंडों के टूट के बावजूद, माने टूटने के बाद भी 30 रुपया के 30% का लाभ हो। तो ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा मैं डस्टबिन लाना चाहता हूँ मिटाने वाला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 तो आप देखिए रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग के। ये बताइए कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है, बोलिए 12 गो। 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु होता है कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ आपका कह रहा है कि 8 दर्जन अंडे 2 रुपया के 3 के हिसाब से, मतलब आप कह सकते हैं दोस्त, ये बताइए कितना है 8 दर्जन। 8 दर्जन मतलब क्या होता है, बरवट 96 गो। 96 क्या हो जाएगा, अंडा होगा कि नहीं, बोलिए होना ही पड़ेगा। अब यहाँ आप लिखने का तजुर्बा देखने होंगे, शुरू बार इधर वस्तु लिखेंगे और वस्तु के बाद बराबर को उधर रुपया। तो यानी कि 3 के हिसाब से, यानी कि 3 अंडा का दाम कै रुपया है, 2 रुपया। 3 अंडा का दाम 2 रुपया। तो ये बताओ कि 96 अंडा का दाम कितना हो जाती, बोलो तो। क्रॉस मल्टीपल गुना कर लेंगे, यानी 2 गुने 96/3, 3 से गुना करो, भाग दो, 3 तरीके 9, 3 दूना 6, 32 दूनी 64, 64 को हो गल, क्या हो गल 96 अंडा का दाम 64 रुपया। तो ये बताओ, मगर आगे कहले हवा कि 16 अंडा टूट जाता है स्थानांतरण के दौरान, मतलब ये इधर उधर करने में 16 अंडा के ऑमलेट बन गल, क्या हो गल हो जान क्वेश्चन ना, ऑमलेट बन गल, तो यानी कितना बचल 0, यानी कि 80 अंडा, 80 अंडा के दाम हो गल अब 64 रुपया। तो ये बताओ कि 1 अंडा के दाम कितना हो जाती, बोला था 1 अंडा के दाम हो जाएगा 64/80। अब आगे कहले हवा ना कि प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे अंडों के टूट के बावजूद 30% का लाभ हो। तो हम तो के बतैले ही कि जब भी लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे। तो आप कर सकते हैं कि 30 यानी 130/100। 100 क्यों, क्योंकि परसेंट के लिए 100 से भागा करेंगे। अब देखो 0 से 0 खत्म, 8 एकम 8, 8 अठाई 64। अब का बच गल 3 74 से, मतलब 104/100। वही बात हो गई हो गुरु, क्या हो गई, किसी संख्या में 0 से भाग देना बहुत आसान होता है। देखिए 100 से भाग देना है, और देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 10.4, यही हो जाएगा आपका आंसर। भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 10.4 आता ही ना, भाग तो नहीं देके देख सकल 10.4। ऑप्शन नंबर
क्या आ गया चौथा 1.04। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर जो 16 होगा समझ गल, उस 17 भी बना लेगा। क्वेश्चन एकदम सेम है। कह रहा है एक अंडे बेचने वाला कितना है 6 दर्जन अंडे 1 रुपया के 3 के भाव से खरीदता है और आधे दर्जन अंडा ले जाने में टूट जाते हैं, तब भी 10% लाभ कमाने के लिए वह प्रति अंडा किस दर से बेचे। हाँ, देखिए दोस्त, ये बिजनेसमैन या व्यापारी जो भी अंडा बेचने वाले होते हैं, मान चलिए आप अंडा 100 को ले लिए, ठीक है, 100 को में 20 को टूट गया, तो ये बताइए कि कोई भी चाहेगा हम उसको में फायदा कमाए, जो टूटल है ना उसको हम इस दाम से बेचे, इस दाम रखें कि मेरा जो पूंजी है वो कम से कम निकल जाए। मगर यहाँ बेचारा करे कि 10% लाभ हो हमरा हो, ठीक है। तो यानी कि 6 दर्जन दिया है, 6 दर्जन का मतलब 6 गुने 12, 12 छक 72 अंडा हो गए कि नहीं। तो अब देखो यहाँ लिखने का तरीका देखिएगा, 3 यानी कि 3 अंडा के दाम कितना हुआ 1 रुपया। यही तो कह रहा है कि 1 रुपया के 3 के भाव से, यानी 3 अंडा के दाम 1 रुपया आप कह सकते हैं। तो 72 अंडा के दाम कितना हो जाती बोलो, 72 अंडा के दाम 1 गुने 24 रुपये हो जाएगा बटे 3, 3 एकम 3, 24 दिया 72, यानी कि कह सकते हैं कि 72 अंडा के दाम कितना 24। मगर इसी में कह दे रहा है कि आधा दर्जन यानी कि 6 गो टूट जाता है, तो क्या बचेगा 66। मान लीजिए जो टूटल है वो तो काम खत्म हो घटेगा ना, यानी कि 66 अंडा के दाम कितना हो गया 24 रुपया। तो ये बताओ 1 अंडा के दाम कितना हो जाता, 1 अंडा के दाम 24 बटे 66, मान लिया 10% लाभ, यानी कि 110 बटे 100। ठीक बा, 0 से 0 खत्म, 11 कम 11, 11 से 66, 6 से 6 चौका 24, फाइनल में मेरा बच गया 4 बटे 10। इसको भाग आप दीजिएगा तो कितना आएगा 0.40। आप इसको ऐसे करके 40 पैसा भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, फिर से एक बार समझा, 6 दर्जन का मतलब कितना हो गया 72 अंडा, 12 72 होते ही ना। अब कहले हवा 3 अंडा के दाम 1 रुपया है, तो 72 अंडा के दाम 24 रुपया। ठीक, अब कहले हो कि 6 दर्जन टूट जाता है, तो 72 में अंडवे में से घटता है, यानी कि 72 में से 6 घट गए, क्या हो गए 66 अंडा के दाम 24 रुपया है, तो 1 अंडा के दाम 24 बटे 66, 10% लाभ करना है तो 110 बटे 100, काट पीट दिए, आपका आ गया 40 पैसा। ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें एकदम 178% समझ में आ जाता होगा। चलते हैं फिर आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहता है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपया में 3 की दर से खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपया में 2 की दर से खरीदे। 2 बार खरीद ले हुआ, मैंने एक आदमी है 2 को भी सामान खरीदने गया है। फिर कह रहा है उस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उन्हें प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्त, प्रतिशत जब आप पढ़ते हैं तो संख्या, कुछ संख्या कहता है तो आप 100 मानते हैं, क्या मानते हैं 100 मानते हैं, मगर यहाँ आप प्रति दर्जन लास्ट में कह दिया है। देखिए बढ़िया से, उन्हें प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचना होगा। तो इसको में जो आपको ऊपर लिख दिया है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे, तो कुछ के जगह क्या मानेंगे बोलिए, कुछ संतरे के जगह 12 मानेंगे। क्यों? क्योंकि 1 दर्जन बराबर 12 होता है। तो यही देखिए, तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपया में 3 की दर से, यानी कि 3 संतरा के दाम कितना हुआ 1 रुपया। तो ये बताओ 12 के दाम कितना हो जाता है, 12 संतरा के कितना हो जाता है 1 गुने 12 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 4 आ गया। फिर कह रहा है कि उतने ही संतरे, उतने ही कहने का मतलब कितना 12 गो, ठीक है ना। तो उतने ही संतरे यानी कि 12 संतरा। 2 गो, एक आदमी है 2 गो भी व्यापारी करने गया है, 2 गो भी लेने गया है, यानी कि ये संतरा है आपका। उतने ही संतरा का मतलब कितना, जो पहले वाला था उतना ही ना। उसके बाद कह रहा है उतने ही संतरे 1 रुपया में 2 की दर से, यानी कि 2 संतरा के दाम कितना है 1 रुपया, है कि नहीं। ये हम नहीं चमक रहा है का जी। चलिए इधर लिखते हैं, नीचे लिख दे रहे हैं ना
यानी कि 12, ठीक है, उतना ही मतलब क्या चीज 12 संतरा। तो 12 संतरा जो है आपका उतने ही संतरे। फिर लिखने का तरीका देखिए क्या है कि एक ना उतने ही संतरे 1 रुपया में 2 की दर से, यानी कि आप कह सकते हैं 2 संतरा के दाम कितना हुआ 1 रुपया। कितना 1 रुपये। तो 12 संतरा के दाम कितना हो तो बोलो 6 रुपया। क्यों? क्योंकि 2 संतरा के दाम 1 रुपया, तो 12 संतरा के दाम 6 रुपया होता ही नहीं। तो तीसरे से गुना करा 1 गुने 12/2, 2 से 6 बार में, यानी कि 6 आ गई, ठीक है 6 रुपया। तो ये बतावा कि टोटल कितना खरीद लाई। टोटल 12 पहिलका में और 12 एकरा में। तो टोटल यानी कि संतरा के दाम हो गल टोटल दोनों मिला के ना कितना हो गई बोला 24 संतरा। 24 संतरा और पैसा कितना फंसा दिया। शुरू बार वाला दुकानदार भी गया था 4 रुपया लिया, 4 रुपया के 12 हो। और इसके बाद देखिए दूसरा भी गया, दूसरा दुकानदार भी, तो ये आपका मिल गया 6 रुपया के 12 को संतरा ना, 2 लियन दाम है दोनों में। तो टोटल 6 4 10 रुपया फंसा दिया उसने। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, ठीक बा। तो ये बताओ एक के दाम कितना हो जाए 10/24। और आगे क्वेश्चन कहला कि 20% लाभ मतलब 120/100। और थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की दरकार है, प्रति कह दिया है, उन्हें प्रति दर्जन यानी कि 12 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब काटा 0 0 खत्म, 12 दूनी 24, 12 कम 12, 2 कम काटे में गलती गलवा का हो। फिर से देखिए ना, यहाँ देखिए कितना है 24 संतरा का दाम 10 रुपया, तो एक संतरा का दाम 10/24 और 20% लाभ यानी 120/100। इतना करने के बाद 12 से गुणा करेंगे। तो देखिए 0 0 खत्म, 12 से 0 0 यहाँ भी खत्म, 12 कम 12, 12 दूनी 24 यानी कि 1/2। और प्रति कह दिया है तो 12 से आपको गुना करना होगा, 2 कम 2, 2 छक 12 यानी कि 6 रुपया। 20% लाभ कमाने के लिए 6 रुपया उसे बेचना पड़ेगा प्रति दर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा 6 रुपया, ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करते हैं कि एकदम समझ में आ गए हो। तो चलो तो फिर आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है। एक रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपया में खरीदता है और 800 रुपया उसके मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसे प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए दोस्त, मैं शुरू बार बताया था कि जो ऊपरी व्यय होता है वो क्रय मूल्य का ही अंग है, क्रय मूल्य में जुटल हुआ। बतलिए हम कि नहीं, ठीक है। ये दादी एक्सपायर हो गई है, पता है आप लोग ना, परसों दिन यानी कि इसको टकला मुंडा हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि सीपी रामू पुराना स्कूटर झोले झाल खरीद लिया, कहा था एकदम पुरान कट्ठे खरीद लिया है 4700 में ना। अब तो 5000 में साइकिल मिल जा रहा है, यानी कि सीपी का है तो कॉस्ट प्राइस कितना हवा 4700 रुपया और मरम्मत कर दिले हवा एक में 800 रुपया लगा के, तो टोटल कितना हो गल बोलो 5500 रुपया खरीदारी आ गल एक। आप मान चलिए कोई सामान शहर से लाते हैं तो वहाँ आपको वहाँ से लाने में यहाँ गाड़ी भाड़ा जो लगेगा वो भी आपका क्रय मूल्य में ही ऐड होगा। और इसको बेच दे रहा है, बेचने का मतलब एसपी कितना में 5800 में। कितना बेचा था देखा ना, वही तो कहा था। यदि वह स्कूटर को 5800 में बेचता हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है ये बताओ। कि खरीद ले या 5500 में और बेच देती 5800 में, कितना का फायदा 300 के फायदा, 300 के फायदा। कितना पूछ रहे हो लोग ले 5500 प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 छक्का 30, 5 से 11 पचे 55 यानी कि फाइनल मेरा आ गया 60/11। जो कि आंसर देखिएगा विकल्प देखिएगा तो इस प्रकार से नहीं दिया है, इसको क्या कर दिया कि पूर्णांक पर तोड़ दिया है। 11 पंचे 55 बच गलो 5, जो बचता है ऊपर जितना भाग देवत बढ़ू नीचे, यानी कि 5.5/11 यही हो गल आंसर। बोला कि नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया है। देखिए 5.5/11। उम्मीद करते हो कि तो एकदम समझ में आ गई हो। तो आसान क्वेश्चन है और तुमको क्या होगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है। शंकर बाबू ने 7200 रुपया लगाकर एक पेपर सीट खरीदता है तथा खरीदारी के दौरान 200 रुपया ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुआ और 600 रुपया लगाकर 600 रुपया मतलब और लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि 300
330 बक्से बनवाएं ना एवं प्रत्येक बक्से को 28 रुपया प्रति बक्सा की दर से बेच दिया तो प्रतिशत लाभ क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए शंकर बाबू ने टोटल सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 7200 रुपया उसने लगाया, 7200 रुपया लगाकर पेपर सीट खरीदा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना हो गया 200, ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, ये लिखल है ट्रांसपोर्ट। इसके बाद आगे कहले कि 600 रुपया और लगा दिया उसने ना, 600 रुपये लगा दिए, यानी कि टोटल जो उसको जोड़ दीजिए 0 0 6 4 10 के 0 वहाँ से लेकर 8, यानी कि 8000 सीपी किया। फिर कहा था कि 330 बक्से बनवाए एवं प्रत्येक बक्से को 28 रुपया प्रति बक्सा की दर से बेच दिया, यानी कि आपको एसपी दे दिया है। एसपी 330 सीट का प्रति दर ना, प्रति कह रहा है, क्या कह रहा है प्रति, 28 रुपया प्रति बक्सा की दर से बेच दिया। तो एक गुना कर दो, 8 तरीके 24 के 4 हासिल 2, 8 तरीके 24 से 2 26, काट कुट 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 6 6 6 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, एगो जीरो था वो जीरो। यानी कि ये बताओ कि 8000 में कोई सामान खरीद ले बढ़ो 9240 रुपये में बेचत बढ़ो, तो बताओ फायदा होता हो कि नुकसान। फायदा हो रहा है, कितना का फायदा हो रहा है, घटा देंगे, तो घटा देबू ना तो 1240 रुपया आ जतो। कितना रहा पूंजी लगेले हो 8000, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से देखा भाग दा, 8 एकम 8 बच गलवा 4 44, 8 पंचे 40, फिर बच गया 4, 8 पंचे 40, यानी कि 15.5% यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि विकल्प शायद का नखवा दिले। ऑप्शन नंबर क्या हो तो बोला चौथा। क्यों? क्योंकि बनाने का तरीका तजुर्बा सब कंटाप है। ठीक है, फिर से समझबा। देखो 7200 रुपया लेकर एक राम बाबू नाम के एक बंदा है, 7200 रुपया लगा के पेपर मिल खरीदा, क्या है पेपर सीट खरीदा, फिर 200 रुपया ट्रांसफर कर दिया, फिर 600 रुपया और दे दिया ना, इसको सबको जोड़ दिया तो 8000 हो गया। फिर कह रहा है कि 330 रुपया के ना 330 रुपया प्रति 28 रुपया प्रति बक्सा की दर से, तब प्रति बक्सा यानी 300 कितना बक्सा है 330, 28 रुपया प्रति, यानी गुना कर देंगे तो आ जाएगा 9240। अब घटा दे बना, यहाँ लाभ होता हुआ खरीद ले बड़ा इतना में टोटल, अब बेचे तो बड़ा 92 इतना में, तो फायदा कितना होता हुआ 1240। प्रतिशत करना है तो नीचे इसको से चुकी हुआ है इतना 8000 से हुआ है 9240, तो आपका अंतर हो गया 1240। अब प्रति ना कितना पूंजी लगाए थे 8000 हुई है, काट पीट देगा 15। ठीक बा, चलो आगे चलिए दोस्त देखते हैं ले आज सेशन का एपिसोड का पार्ट का फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 21। कहत हुआ मोहन ने, क्वेश्चन नंबर 21, कहत हुआ मोहन ने 500 रुपया में 10 कुर्सियां खरीदा, वह मरम्मत कराकर उसे 500 रुपये प्रति जोड़ा कुर्सी की दर से बेच दिया, जिससे उसे 1000 रुपये प्रति कुर्सी की दर से लाभ हुआ। तो बताइए कुर्सी की मरम्मत पर कितना खर्च किया। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बतावा, यहाँ देखा कुल मिलता हुआ 500 रुपये प्रति जोड़ा कुर्सी की दर से बेच दिया। तो ये बतावा 500 रुपया प्रति दर्जन, सॉरी प्रति जोड़ा, यानी कि एक जोड़ा का दाम कितना हो जाती बोला, एक कुर्सी का दाम, सॉरी एक कुर्सी का दाम कितना हो जाती बोला 250 रुपया, 250 रुपया, 250 रुपया। क्यों? क्योंकि 500 रुपया प्रति जोड़ा माने 500 रुपया में 2 गो, 500 रुपया में 2 गो, तो एगो कुर्सी के दाम 500 में 2 से भाग देते भाई, यानी कि 200 250। अब इतना क्या किया है कि 10 कुर्सियाँ खरीद ले है टोटल। ठीक है, तो कितना हो गया आपका बताइए 2500 रुपया। क्या हो गया 2500 रुपया, बोला ही कि नहीं 2500 रुपया होता ही कि नहीं, बोला खरीदा, यानी कि सीपी हो गया ये आपका। क्या हो गया सीपी। तो अब देखिए आगे कह रहा है कि जिसमें उसे 100 रुपया प्रति कुर्सी की दर से लाभ हुआ, लाभ कह दिया, लाभ ना 100 गुने 10 कुर्सियाँ, मान चलिए जितना आप खरीदेगा उतना ही ना बेचिएगा हो है, यानी कितना हो गया 1000, लाभ कितना हो गया 1000। तो ये बताइए यहाँ आपका सीपी है, क्या है आपका ये सीपी, और इसी में आपका मरम्मत भी छुपल है, मरम्मत। ठीक है, मरम्मत भी छुपा है। तो इसको में से इतना घटा देंगे यदि ना, यानी कि 2500 में से 1000 घटा देंगे तो क्या बचेगा 0051, 1500 रुपया। 1500 रुपया आपका जो कि इसको में शामिल है, क्या क्या है पता, सीपी प्लस मरम्मत छुपल। तो अब देखो इतना ही में से
आपको कह दिया है कि क्रय मूल्य यानी सीपी भी है और इसको में क्या है मरम्मत भी है, मरम्मत, ठीक है ना। क्या है ये तो आपका सीपी आ गई, सीपी क्रय मूल्य, ये आपका मरम्मत हो गया, दिखाई देता हो ना, मरम्मत समझिए। तो सीपी शुरू पर देखा दे लिया होगा कि 500 रुपया प्रति, यानी कि आपका टोटल आपका खरीदारी कितना हो गया 1500 रुपया। 1500 रुपये में 500 रुपये आप क्रय मूल्य कर दिए हैं, खरीद दिए हैं, तो मरम्मत कितना बच गया बोला 1500 में से 500 घट जाते तो कितना बचता है 1000, 1000, यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि मरम्मत पर कितना खर्च गया है उसने 1000, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद कर रहा कि तोहनी के समझ में आ गई हो। तो फिर से एक बार चला फिर से समझा। कहले हुआ क्वेश्चन कि 500 रुपया प्रति जोड़ा कुर्सी के दर से बेच दिया, यानी कि एक कुर्सी का दाम 250 और 250 मतलब 10 को खरीदले हैं ना, तो क्या करेंगे 250 गुने 10 यानी कि 2500 रुपया सीपी हो गया, जो कि मरम्मत भी शामिल है। और लाभ के बाद कहले कि 100 गो कुर्सी 10 ना क्या कहले है कि 10 कुर्सियाँ खरीदा, तो जितना खरीदेंगे उतना ही ना बेचेंगे, तो ये आपका निकल गया 1000। अब देखिए इसको में से घटा देंगे तो क्या बचेगा 1500 जो बचेगा आपका सीपी हो गया, इसी में सम्मिलित है मरम्मत और सीपी ना, तो सीपी आपका हो गया शुरू बार दे दिया है 500, तो मरम्मत कितना बचता है 1000, सिंपल। ठीक बा दोस्त, तो आप लोग के लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर तैयारी जबरदस्त कीजिए एकदम मेरे फौजियों जवानों वीरों। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।